अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। सबसे पहले आप सभी को हमारी तरफ से ईद मुबारक। और ये है ईद के एक दिन पहले का टाइम जब मैं थोड़ी बहुत क्लीनिंग कर रही थी और साथ ही में मेरे नंदोई आने वाले थे जिनके लिए हम बनाने लग गए थे बिरयानी। तो एक तरफ मैंने बिरयानी बनने को रख दी थी और दूसरी तरफ मैं थोड़ी बहुत क्लीनिंग कर रही थी, क्योंकि मुझे काफ़ी मेस्ड अप सा लग रहा था और काम तो मुझे ही करना है अभी यहाँ पर, तो मुझे अच्छा नहीं लगता इस तरह से काम करने में। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अच्छे से यहाँ की सफाई कर दूँ और फिर मैं अपने हिसाब से यहाँ पर काम करती रहूँगी। तो अब जा कर के मुझे थोड़ा सही लग रहा है, तो मैं यहाँ पर इजीली काम कर पा रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कौन से स्पाइसेस कहाँ पर रखे हुए हैं। वैसे तो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं रहता जब मैं आती हूँ तो, लेकिन अब जब मैंने खुद से सब चीज़ों की सेटिंग करी तो मुझे अच्छे से पता चल गया है। और वैसे भी गाँव की लाइफ थोड़ी सी डिफरेंट होती है, यहाँ की चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है, तो जिनको हैबिट नहीं वो नहीं कर पाते हैं। बट मुझे अल्हम्दुलिल्लाह दोनों जगह की हैबिट है, तो मैं आराम से कर लेती हूँ, मुझे ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आती है। थोड़ा बहुत डिफरेंट तो ज़रूर लगता है, लेकिन फिर यही है असली गाँव का मज़ा। तो गाँव में इसी तरह से काम होता है। तो बस काम शाम किया और लंच करने के बाद मैंने शावर लिया और मैं निकल गई अपने मायके जाने के लिए, क्योंकि वहाँ पर मेरी बहनें भी मेरा इंतज़ार कर रही थी। उनको मेहंदी वगैरह लगवानी थी और मुझे भी मेहंदी लगानी थी अपने पैरों में, और अपने पैरों में खुद से नहीं हो पाता है। तो मैंने इन लोगों से कहा था कि मैं ना सेकेंड हाफ़ में आ जाऊँगी वहाँ पर, क्योंकि फ़र्स्ट हाफ़ तो काम में ही निकल जाता है और बिल्कुल भी टाइम पता नहीं चलता। उस टाइम सुबह से लेकर दोपहर तक इतना काम रहता है घर में। तो मैंने बोला था कि मैं आराम से फ्री हो जाऊँगी ना, उसके बाद मैं आ जाऊँगी। तो लंच करने के बाद मैं सीधे यहाँ आ गई थी। सबसे पहले मैंने अपनी सिस्टर को बोला कि तुम मेरे पैरों में लगा दो, एक तरफ मेरे पैर में मेहंदी लग जाएगी तो फिर मैं बाकी के लोगों के हाथों में लगा दूँगी। यहाँ पर साहिबा को काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है ना, तो ये अच्छे से क्रॉल करती है, अच्छे से खेलती है। बहरहाल में अभी इतना इसको स्पेस नहीं मिलता है, जिस वजह से ये इतना अच्छे से नहीं क्रॉल कर पाती है, वहाँ पर नहीं नीचे उतार पाती हूँ मैं इसको। तो यहाँ पर मैं इसको ले आती हूँ ना, तो यहाँ पर ये काफ़ी फ्री होकर के खेल लेती है। साहिबा को तो मैंने सुबह में ही मेहंदी लगा दी थी जब उसने अपना फर्स्ट स्नैप लिया था उसी टाइम। उसके बाद मैं उसको यहाँ पर लेकर आई थी। मैंने अपनी सारी बहनों के एक एक करके मेहंदी कंप्लीट करी और बस साहिबा को खिलाया पिलाया और घर आ गई थी, क्योंकि ये सब करते करते मैं काफ़ी लेट हो गया था और रात हो गई थी। घर आते ही मैंने अपनी ना हाथों की मेहंदी कंप्लीट करी थी। मैं अपने दोनों हाथों में खुद से लगाती हूँ और बस यहाँ पर सो गई थी। 4:30 पे हम सोकर उठे थे और सबसे पहले उठते मैंने साहिबा के हाथों की मेहंदी कंप्लीट करी थी, क्योंकि इसको मैंने हाथ में नहीं लगाया था, इंस्टेंट वाली लगा दी थी और बस ये बहुत जल्दी से रिमूव हो जाती है। जब ये सोती है तभी मेहंदी लगा पाती हूँ मैं, वरना नहीं लगवाने देती है। और इसके बाद मैं सीधे चली गई थी किचन में ब्रेकफास्ट वगैरह बनाने के लिए, और ज़्यादा शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं होता शूट करना मेरे लिए। फिर मैं आ गई थी कि घर में झाड़ू वगैरह करना था, क्योंकि काम वाली ऑब्वियसली फेस्टिवल है तो नहीं आती है, उनको भी छुट्टी चाहिए होता है, तो वो नहीं आई थी। तो मैंने फिर झाड़ू शाड़ू किया पूरे घर में और फाइनली मैं आ गई थी किचन में वापस। मैंने थोड़े पराठे वगैरह बना दिए थे एंड मेरी ननद और सास वगैरह भी काम कर रही थी। सब हेल्प करती है ना, तो काफ़ी अच्छे से ईजिली काम जो है वो निपट जाता है। किचन से फ्री होते ही मैं आ गई थी कमरे में, क्योंकि मैं साहिबा के उठने का वेट कर रही थी। मुझे बेडशीट वगैरह चेंज करनी थी, तो ये उठ चुकी थी। इसको मैंने सबसे पहले फीड करा दिया था और उसके बाद मैंने सोचा जब ये खेल रही है तो मैं सबसे पहले बेडशीट चेंज करने लगती हूँ, क्योंकि मैं सुबह से इंतज़ार कर रही थी साहिबा के सोकर उठने का। वो उठे तो मैं जल्दी से ये सारे कामों को ख़त्म करूँ। ये बेडशीट मेरी सिस्टर ने मीशो से मंगाया हुआ था और उसको अभी ज़रूरत नहीं थी, तो उसने मुझे दे दिया था और मैंने फिर सोचा कि मैं बकरीद के दिन इसको बिछा लेती हूँ। इससे ज़्यादा सही ओकेजन मुझे इस टाइम पर नहीं मिलता इस बेडशीट को यूज़ करने का, और ये काफ़ी अच्छे मटेरियल में है। इसका ना क्वालिटी अच्छा है, लाइक मतलब इसका जो कवर है स्पेशली पिलो कवर वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। हाँ, अगर मैं बेडशीट की बात करूँ तो थोड़ी स्लिपरी है, प्योर कॉटन मटेरियल नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू प्राइस अगेन ये बहुत सही है। तो बस फाइनली देखते ही देखते मेरा बेडरूम भी सेट हो गया था। क्लीनिंग तो मैंने 1-2 दिन पहले ही कर ली थी, डीप क्लीनिंग रूम की। तो बस बेडशीट चेंज करना था और सिर्फ एक बेडशीट चेंज करने से पूरे रूम का जो लुक है वो चेंज हो जाता है। और बस यहाँ पर कुर्बानी का वक्त हो गया था और तैयारियाँ जो है वो शुरू हो रही थी और मैं भी इधर थोड़े कामों से फ्री हुई थी। बस मैंने साहिबा को भी नहला दिया और इसको रेडी कर रही थी। ये जो बॉक्स है इसमें साहिबा की सारी मैंने चीज़ें रखी हुई हैं, लाइक क्लिप्स, रबर बैंड्स या जो भी बैंगल्स इसके हैं वो सब रखे हुए हैं। काफ़ी क्यूट लगते हैं इस बॉक्स। तो मैं थोड़े बहुत रबर बैंड्स और क्लिप्स निकाल रही थी, इतने में इसने पूरी चीज़ें निकाल ली थी और खेलना शुरू कर दिया था। इसको मैं कभी भी तैयार करूँ और कुछ गड़बड़ ना करे ऐसा हो ही नहीं सकता। इसने थोड़ी बहुत वॉमिटिंग कर दी थी कुर्ते पर। मैंने कुर्ते को ना निकाल कर वॉश कर दिया था और सूखने डाल दिया था और इतने में ये भी सो चुकी थी। अच्छा, हमारे यहाँ हर साल बकरीद पर ना ये चावल के आटे से मलीदा बनाया जाता है, जो खाने में बहुत टेस्टी लगता है। प्योर देसी घी में बनता है ये। आप लोगों ने खाया है या नहीं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बकरीद में असल काम तो कुर्बानी के बाद शुरू होता है। कुर्बानी होते ही सबसे पहले मैं लंच बनाने आ गई थी किचन में, और इसके बाद मेरे घर से कॉल आ ही गई थी कि हमारा लंच जो है वो हमारे मायके में है। तो बस मैंने शावर लिया और मैं रेडी हो रही
की थी जाने के लिए। मैं, मेरे हस्बैंड और साहिबा हम तीनों निकलने वाले थे। तो इस टाइम पर दावतों से बड़ा परेशान हो जाते हैं हम। हर दूसरे टाइम कहीं ना कहीं से कॉल आ जाती है कि हमारी तरफ आपकी दावत है। एक दो दावत तो हम छोड़ भी देते हैं क्योंकि एकदम पेट में जगह ही नहीं बचती है। मैं इधर रेडी हो ही रही थी, मेरी नंद की बेटी को भी मेरे साथ ही जाना था। उसे मेरे घर पे बहुत अच्छा लगता है तो उसने बोला मैं भी चलूँगी आपके साथ। तो उसे भी मैंने ले लिया था और उसे पनीर वगैरह ज़्यादा पसंद होता है तो स्पेशली उसके लिए पनीर बनवाया गया था मेरे घर पे। सो यहाँ पहुँचते ही हमने लंच किया, उसके बाद थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ क्लिक करवाई, वीडियोज़ बनाई। वहाँ पे इतना टाइम ही नहीं मिलता, काम से फ्री नहीं हो पाती हूँ कि मैं ये सब कुछ सोच भी सकूँ। तो यहाँ आकर मैंने सोचा कि अच्छा बैकग्राउंड रहता है तो मैं थोड़ी वीडियोज़ वगैरह बना लेती हूँ, फ़ोटोज़ क्लिक कर लेती हूँ। फिर मेरे हस्बैंड जा चुके थे वापस अपने घर और शाम का जैसे टाइम हुआ तो हमने सोचा चलो कहीं घूम कर आते हैं। सबसे पहले हम पहुँच गए थे अपने ननिहाल, मेरे नानों के घर। और असल दावत तो मेरी बेटी इंजॉय कर रही थी, उसने बहुत मज़े लिए, बहुत इंजॉय किया है माशाल्लाह से। बिल्कुल भी इसने परेशान नहीं किया किसी को भी। बस यहाँ पर थोड़ी देर बैठे और इसके बाद मैं आ गई थी अपनी छोटी वाली खाला के घर उनसे मिलने के लिए। जब से मैं आई थी ना मैं लिटरली उनसे मिल नहीं पा रही थी। एक तो एग्ज़ाम की वजह से, दूसरा मैं ससुराल में थी तो मैं इतना निकल नहीं पाती थी बस इस वजह से। और ना मैं घर से सोच कर ही आई थी कि मुझे जितना टाइम मिलेगा मैं यहाँ पर तो ज़रूर आऊँगी मिलने के लिए सबसे। तो बस मेरे पास जितना वक्त था उतने में मैं इन 2-3 जगहों पर गई थी और फिर वापस अपने ससुराल चली गई थी। तो ये तो मेरे दादी के घर है जो मैंने पहले भी 1-2 शॉर्ट्स में शायद दिखाया है, आप सभी के साथ शेयर किया है। सो दैट्स इट, अभी के लिए इतना ही। इस व्लॉग को मैं इधर ही एंड करती हूँ। उम्मीद है पसंद आया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें।